अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यार, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना मुझसे एक सवाल पूछते हैं। अक्सर ये सवाल आता है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो अभी हमें जैसा कि आपको पता है कि बैरिया टाउन में रहते हुए तकरीबन जो लोग फॉलो कर रहे हैं शुरू से, तो तकरीबन 6 महीने हो गए हमें यहाँ पे रहते हुए। तो 6 महीने इनफ होते हैं, मतलब एक्सपीरियंस एक जगह का लेने के लिए। तो अब मैं सोच रहा हूँ आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ अपना जो बैरिया टाउन में रहने का एक्सपीरियंस है वो शेयर किया जाए। तो फ़िलहाल चलते हैं ज़रा नीचे, और ज़रा मार्केट भी जाना है मुझे, कुछ सामान भी लेना है। और आज मैंने ये सोचा है कि अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो फ़िलहाल देखते हैं क्या सीन है। एक तो सबसे बुरा एक्सपीरियंस जो है ना वो यही है कि हमारे जो घर में ना ये छुपकलियाँ आ जाती हैं। ये सबसे जो है ना बैड एक्सपीरियंस है हमारा। वैसे तो वो कहीं भी आ जाती हैं, वहाँ भी आती थी जहाँ पहले रहते थे शादी टाउन में। तो लेकिन यहाँ ज़्यादा आती है, यहाँ पे तो आए रोज़ जो है ना कुछ कुछ दिन के बाद कहीं ना कहीं से आ जाती है। हालांकि सब सील पैक किया हुआ है, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सी झिर्रियों से घुस के आ जाती है। हाँ। हाँ, तो बस खैर अभी जो है ना हम ज़रा चलते हैं बाहर, क्योंकि अभी मुझे बाहर से कुछ लेना है। मार्केट से पहले वो लेके आते हैं। मुन्नी तो लेटी हुई है, सो रही है। हाँ बेटा, क्या हुआ? नींद आ रही है? बस सो रही है। अभी थोड़ी सी ठंडक ठंडक है ना, तो वो कंबल ओढ़ के लेटी हुई है। तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ बाहर से, क्या दूध वगैरह लेके आना है? दूध और दही लानी है, और कुछ नहीं लाना है। तो दूध और दही लेके आते हैं। उसके बाद फिर आपसे करेंगे भाई डिस्कस इस टॉपिक पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थोड़ा सा वेट करें, थोड़ी देर के बाद आपके साथ में अपना टोटल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, सब आपको बताएंगे इस आज की वीडियो में। हैं, लिविंग एक्सपीरियंस 6 महीने हो गए ना हमें। 6 महीने तो इनफ होते ना, 6 महीने में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए ना लोगों के साथ। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते ही रहते हैं ना, बार बार कमेंट्स करते रहते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा है आपका, कैसा है। तो मैंने सोचा आज इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना देते हैं। तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, ज़रा दूध वगैरह लेके आता हूँ और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार, तो बैरिया टाउन में रहने कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, माइनस पॉइंट्स भी हैं, वो भी आप आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ़िलहाल हम चल रहे हैं, ज़रा देखते हैं क्या सीन है। पहले तो ज़रा दूध और दही तो ले लें मार्केट से। आजकल जो है ना सिक्योरिटी उस तरफ खड़ी हो रही है फ़िलहाल। तो बस अभी चलते हैं गैलरी की तरफ, वहाँ से दूध दही लेके आते हैं। चलो बस अभी हम आ गए गैलरी की तरफ, यहाँ से लेते हैं दूध और दही भी ले लेते हैं और ब्रेड भी ले लेते हैं। और सामने मस्जिद भी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत सी, ये भी देखें आप। तो बस आज यहाँ से ले लेते हैं दूध और दही और फिर चलते हैं आगे। अच्छा, ये एक और रोटी वाला यहाँ पे ओपन हो गया, पहले ये नहीं था, पहले सिर्फ वो एक ही था। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई सामान तो ले लिया है, बस अब चलते हैं। ये गैलरी है परसेंट 10 की, यहाँ पर ये ATM भी है। तो चलते हैं बस अब घर। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई आ गए हैं, दूध और दही वगैरह सब सामान लेके बस अब निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जुम्मे का दिन है, तो इसलिए मस्जिद में जगह वो टेंट्स वगैरह लगा दिए, और जुम्मे की तैयारी जो है ना रात को ही हो जाती है मस्जिद में। टेंट्स वगैरह जो पहले ही लगा देते हैं। तो जुम्मे पे मस्जिद भरी हुई होती है फुल, बाहर तक जो है ना लोग होते हैं, तो इसलिए सारे टेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो जनाब पढ़ेंगे कल जुमे की नमाज़। इस मस्जिद में तो नहीं आता, मैं बाबा के साथ जाता हूँ उधर अली ब्लॉक वाली में, तो वहीं पे जाके मैं पढ़ता हूँ नमाज। तो बस ये मस्जिद दिखाने के लिए मैं आया था आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई आ गए घर, अभी बस उतरते हैं, तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है सीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आ गए हैं घर पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई खाना वाना खा के मैं फ़ारिग हो गया था। मैंने अब सेटअप लगा देते हैं और बात करते हैं अब अपने असल टॉपिक के ऊपर। भाई 6 महीने गुजर चुके हैं हमें बैरिया टाउन में रहते हुए। तो काफ़ी लोग कमेंट्स करते रहते हैं कि भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा है बैरिया टाउन में रहने का। तो आज मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना के जो है ना वो बता ही दूँ, क्योंकि मेरा जो जीनियन लाइफ स्टाइल होता है, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं बैरिया टाउन में, लेकिन ज़्यादातर जो है वो एजेंट लोग हैं जो रियल एस्टेट से वाबस्ता हैं, उन्हीं की वीडियोस आपको देखने को मिलती हैं।
ज़ाहिर है वो अपने बिज़नेस के हिसाब से बात करते हैं, तो रियल लाइफ़स्टाइल तो वो नहीं दिखा रहे होते ना। तो मेरा तो मैं अपना क्योंकि एक रेज़िडेंट हूँ, अपना रियल लाइफ़स्टाइल आपको दिखा रहा होता हूँ। जो रियलिटी होती है इसमें कोई मैं मतलब आर्टिफ़िशियली कोई डिज़ाइन नहीं करता। अपने व्लॉग्स में वही दिखा रहा होता हूँ जो ऑन ग्राउंड चल रहा होता है। अच्छा, तो सवाल ये पूछ रहे थे कि भाई लाइफ़स्टाइल कैसा है? हमें कैसा लगा? 6 महीने का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। देखो, बैरिया टाउन तो मैं काफ़ी अरसे से आ रहा हूँ, ठीक है? इससे पहले मैं यूएई वगैरह में रहता था और डिफरेंट कंट्रीज़ में मैं रह चुका हूँ। तो मेरा जो है ना वो लाइफ़स्टाइल वहाँ पे भी अच्छा ही था और इससे पहले हम सादी टाउन में रहते थे। जब हम वहाँ शिफ्ट हुए थे तो बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ की मामलात बिगड़ते गए। तो क्योंकि मुझे सुकून पसंद है, जो लोग बाहर रहते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको ख़ास करके सुकून चाहिए होता है। सुकून तो अब कराची में कहीं भी हम लोग निकलते थे, अब आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो चुका है कराची का। तो यही चीज़ हमने नज़र में रखते हुए कि भाई जहाँ जाओ सिर्फ ट्रैफिक मिलता है, खड्डे मिलते हैं, तो किसी ऐसी जगह जाके रहते हैं जहाँ पे हमारा जो माइंड है ना वो फ्रेश रहे। तो ख़ैर हमने फिर डिसाइड किया बैरिया टाउन में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे और फैमिली मेम्बर्स पे ऑलरेडी रहते थे, 8 साल से तकरीबन रह रहे हैं। तो घर तो हमारे यहाँ पे थे, आना जाना तो हमारा लगा रहता था। तो ख़ैर फिर यहाँ पे आके मैंने रहना शुरू किया, घर ले लिया, ये विला ले लिया हमने। मैंने सोचा चलो विला में रह के देखते हैं। तो रेंट वगैरह भी मुनासिब ही मिला था हमें, 40 में मिला था ये विला। तो अच्छा है विला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रहने का सबसे जो एक बड़ी एडवांटेज है उस पे बात करते हैं। सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, रह के आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप पाकिस्तान में रह रहे हो, ख़ास करके कराची में रह रहे हो। आपको ऐसे लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। यकीनन यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर भी बात करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ नहीं 100% सही है, तो 100% कहीं भी सही नहीं होता, चाहे आप अमेरिका में ही क्यों ना रहते हो। तो कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं। अब बहुत सारे लोग ओवरसीज़ हैं, वो तो कहेंगे भाई ये बैरिया टाउन तो अच्छा है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो फिर कंपेयर करने लग जाते हैं अपने कंट्रीज़ के साथ। तो खैर उन कंट्रीज़ के साथ तो कंपेयर मैं नहीं कर रहा, लेकिन वैसा लाइफ़स्टाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या है कि कुछ भी नहीं कर सकते आप, मतलब आप चाहते हो कि आप कुछ भी कर लो तो कुछ भी नहीं कर सकते। लिमिटेशंस हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो लोग जो चाहते हैं कि वो सब कुछ करें तो वो सब कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे। बाहर आप अपने घर का एलिवेशन नहीं चेंज कर सकते, कलर चेंज नहीं कर सकते, बाहर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगा सकते। जैसा है जो बैरिया टाउन ने डिज़ाइन किया है वैसा ही रहना है इसको, ठीक है। ये एक एडवांटेज है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव वे में भी लेते हैं। तो मेरे लिए तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बेहतरीन है। अब कहीं भी मैं जाता हूँ 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर आगे जाना होता है, गेट की तरफ जाना होता है, प्रेसिडेंट 19 की तरफ जाना है, एफिल टावर की तरफ जाना है, तो विदिन 5 से 10 मिनट के अंदर पहुँच जाते हैं। अब यही अगर डिस्टेंस कराची में कवर करने जाओ ना 10-12 किलोमीटर का, तो आपको 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि रोड नेटवर्क जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो तबाह कर दिया है। तो खैर यहाँ पर रेंट के हिसाब से जो है ना वो अच्छा है, अभी तक सही है, मुनासिब है रेंट। कराची में इस वक्त जो है ना वो रेंट बढ़ चुके हैं, तो उस हिसाब से तो हमें तो सही लगता है कि इस रेंट में जो है ना इतने बड़े घर मिल रहे हैं आपको, तो आप आके रह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये है कि भाई जो जगह है ना, जैसे मार्केट्स हो गई, शॉप्स हो गई, वो थोड़ी दूर दूर हैं। तो वहाँ जाने के लिए आपको गाड़ी चाहिए होती है, तो आपका फ्यूल कंज्यूम होता है, ठीक है। तो घर जो है ना, घरों के डिज़ाइन बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, जो बैरिया होम्स हैं उनके डिज़ाइन अच्छे हैं, खुले डुले हवादार। तो ये फील नहीं होता कि आपको घुटन हो रही है घर में। अब किसी और इलाके में आप जाते हो तो घर एक दूसरे के साथ ना जुड़े हुए होते हैं और हवा की क्रॉसिंग भी अच्छी नहीं होती। यहाँ पे ये है कि घरों के बीच में गैप दिया हुआ है, पीछे भी साइड से भी, और खिड़कियाँ दी हुई हैं, तो हमें एक अच्छा जो है ना एटमॉस्फेयर मिलता है, ठीक है। और खुला डुला माहौल है ना, तो खुले डुले माहौल में आराम से घूमते फिरते रहते हैं। अपार्टमेंट्स भी जो बने हुए हैं ना बैरिया टाउन में वो भी अच्छे हैं। तो खैर घर में रहने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं यार बैरिया टाउन हाउंटेड है, यहाँ पे जो है ये है वो है। तो
ऐसे हमें तो ऐसा कुछ जो है ना फ़ील नहीं हुआ, हम आराम से अकेले रहते हैं। मैं ऊपर अकेला बैठा होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ। कभी मैं बाहर जाता हूँ, बेगम अकेली होती है या मुन्नी अकेली बैठी होती है बेगम के साथ। तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा सिक्योर फ़ील होता है और रौनक ऐसी फ़ील होती है। हाँ, कुछ ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जहाँ पे घर कम बने हुए हैं, जहाँ प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है ना, वहाँ पे घर दूर-दूर बने हुए हैं, बीच-बीच में गैप है, तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि थोड़ा-सा खौफ आता होगा लोगों को। लेकिन ये जो बैरिया होम्स हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं है, घर एक-दूसरे के साथ बने हुए हैं और कोई गैप नहीं है बीच में, ठीक है? फिर रोड साफ, रास्ते साफ-सुथरे, फिर स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर यहाँ पे जलती हैं। अब यहाँ पे हमें पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? पानी की तरफ से हम मुतमईन हैं। कि एक तो हमारी फैमिली छोटी है, अब किसी और इलाके में हम रहते तो विला के अंदर, तो पानी भरने के लिए मोटर चलानी पड़ती है और मोटर चला के चेक करो पानी आ रहा है नहीं आ रहा, मोटर के ज़रिए, पंप के ज़रिए पानी खींचना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि टैंक खुद ही भर जाता है, हमें पानी चढ़ाने के लिए, पानी खींचने के लिए, टैंक भरने के लिए जो अंडरग्राउंड होता है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है मोटर चलाने की, तो वो खुद ही भर जाता है। दूसरा, प्रॉपर पानी आता है यार यहाँ पे, बीच में 1-2 दिन नहीं आता होगा लेकिन कंटिन्यूसली आता है। दूसरे इलाकों में जब हम पता करते हैं कि पानी है नहीं है, तो पता चलता है वो तो महीनों से पानी नहीं आ रहा, ठीक है? उस हिसाब से तो मुझे बहुत बेहतरीन लगता है। अच्छा, हरा-भरा माहौल है, गार्डन्स दिए हुए हैं, हरियाली बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए आपका जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई हो जाता है। साफ़-सुथरे माहौल में आप जब रहते हो, तो आपका जो ज़हन है वो भी फ्रेश रहता है और फिर आपका काम करने का दिल भी चाहता है, ठीक है? उसके अलावा बिजली यहाँ पे जो है ना, लोड शेडिंग का एज़ सच कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कभी-कभी जाती है, लेकिन जिस तरीके से कराची में घंटों के घंटों बिजली चली जाती है, तो ऐसा नहीं है, तो बिजली के हिसाब से भी मुतमईन है। अब इंटरनेट की बात कर लेते हैं। ये बहुत सारे लोग कहते हैं यार इंटरनेट की बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक कंपनी है इंटरनेट की, मेरे यहाँ एक और भी है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो मल्टीनेट चलती है। तो सर्विस में इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। कराची में भी हम रहते हैं, सारी ज़िंदगी गुजारी है हमने, तो वहाँ पे भी हम इंटरनेट यूज़ करते थे, स्ट्रॉम भी यूज़ किया, पीडीसीएल भी यूज़ किया, सब यूज़ किया, तो प्रॉब्लम्स वहाँ भी आती है, यहाँ भी आती है, ठीक है? ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरनेट है या कराची में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यहाँ पर भी वही फाइबर वाला सिस्टम है, कराची में भी वही है। वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं, यहाँ पे भी आती हैं प्रॉब्लम्स, सॉल्व भी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, एक ही कंपनी है, तो इस हिसाब से कुछ लोगों को जो है ना वो सही नहीं भी लगता। वो आजकल वैसे भी जो इंटरनेट की प्रॉब्लम है ना वो पूरे मुल्क में चल रही है। पीछे से क्या होता है क्या नहीं होता कि इंटरनेट बंद हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो वो बैकएंड से तो ये सिस्टम चल रहा है। बाकी सही है, मुनासिब है इंटरनेट, पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं है। अगर 20 MB लेते हो तो मेरे ख़्याल में 3,500 में आपको पड़ जाता है 20 Mbps का पैकेज। थोड़ा सा ज़ाहिर है एक्सपेंसिव है, हाँ चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं कराची के मुकाबले में, लेकिन ये है कि यहाँ पे थोड़ी मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता। अच्छा, एक हमें जो यहाँ पे 6 महीने में रहते हुए एक चीज़ की जो हमें कमी महसूस हुई है वो है मॉल की। शॉपिंग मॉल यहाँ पे कोई प्रॉपर नहीं बना हुआ है, छोटे-मोटे तो बने हुए हैं, लेकिन प्रॉपर कोई बड़ा शॉपिंग मॉल यहाँ पे नहीं बनाया। हालाँकि सबसे पहले इनको यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहिए था, जहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स वगैरह भी हों, तो वो उस हिसाब से थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। फिर अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो मॉल से मिलती है, तो वो लेने के लिए, शॉपिंग के लिए हमें फिर बैरिया से बाहर जाना पड़ता है, ठीक है? उसके अलावा बाकी हर चीज़ मिल जाती है। अच्छा, प्रॉब्लम एक हुई थी कि भाई टीवी ख़राब हो गया था मेरा। अब टीवी का कोई यहाँ पे मैकेनिक ऐसा एज़ सच था ही नहीं, ठीक है, टेक्नीशियन। तो टीवी लेके जाना पड़ा था मुझे जौहर की तरफ, सफूरा की तरफ, वहीं से जिससे पहले बनवाते थे उसी से फिर मैंने रिपेयर करवाया था। उसके अलावा लॉन्ड्री वगैरह हर चीज़ मिलती है भाई, हमें यहाँ पे कोई ऐसी इशू नहीं है। हाँ, स्कूल्स की बात कर लेते हैं। अब जैसे कराची के अंदर हर गली, हर मोहल्ले में स्कूल होते हैं 2-4, वैसे यहाँ पे स्कूल नहीं है। पेरिया टाउन के अंदर मेरे ख़्याल में 1-2-3 स्कूल हैं, ठीक है? 3 स्कूल हैं और बड़े हैं वो। एक तो बहरिया वालों का अपना है, एक रूट्स है और एक बीकन हाउस है। उनकी फ़ीस थोड़ी-सी हाई है, ठीक है? तो फ़ीस के हिसाब से आप कह सकते हैं कि एवरेज स्कूल यहाँ पे अंदर नहीं है। हाँ, बहरिया से बाहर चले जाओ तो आपको फिर ऑप्शंस काफ़ी सारे मिल जाते हैं उस्मानिया की तरफ। तो वहाँ पर भी स्कूलों की जो फ़ीस है 8-9 हज़ार रुपये में, मतलब जो नॉर्मल रेगुलर एजुकेशन है वो
उसकी फ़ीस इतनी है, जिसको स्कॉलर्स कहते हैं, ठीक है। ओ लेवल वाली साइड जाते हो तो फिर वो कैम्ब्रिज वाले, उनकी फ़ीस फिर 15-16 हज़ार 17 हज़ार ऐसे चल रही होती है। तो स्कूल का भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैन यहाँ से ये है कि वैन लगानी पड़ती है भाई, ये आप अपने माइंड में लगा लो, रख लो, क्योंकि यहाँ से अगर हम बात करें प्रेजेंट 10 से, अगर बाहर वाले स्कूल में पढ़ते हैं आपके बच्चे तो काफ़ी दूर है, ठीक है, 12-13 किलोमीटर आप लगा लो। तो फिर वैन वाले अच्छे पैसे लेते हैं, 7-8 हज़ार यहाँ पे वैन के ले लेते हैं। स्कूल की अपनी बसें भी चलती हैं, वो भी ज़ाहिर चार्ज करते हैं पैसे। तो स्कूल के हवाले से भी हम मुतमईन हैं, कोई इतना बड़ी टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, रोड साफ़ सुथरे हैं। तो बच्चे आराम से यहाँ से 10-15 मिनट में स्कूल पहुँच जाते हैं। तो टेंशन नहीं होती है कि कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वो भी उस हिसाब से भी हम लोग मुतमईन हैं। अच्छा, बारिशें वगैरह भी हुई थी अभी पिछले दिनों ना, ये 6 महीने के दौरान जब हम यहाँ पे रहना शुरू हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे बारिशों को बहुत इन्जॉय किया, ठीक है। हाँ, घरों में प्रॉब्लम है क्योंकि कंस्ट्रक्शन थोड़ी लो है, तो आपको अपनी तरफ से काम करवाना पड़ता है, नहीं तो फिर थोड़ी सी सीपेज होती है, बारिशें ज़्यादा होती हैं तो फिर सीपेज होती है। वैसे सीपेज तो यार अगर आपको मैं बताऊं तो कराची में भी अगर आप रहते हो तो वहाँ पर भी हो ही जाती है, पानी कहीं ना कहीं से आ जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि रोडों से अंदर घर में पानी दाखिल नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम बनाया हुआ है, तो पानी आराम से निकल जाता है। कहीं रोडों पे पानी खड़ा हुआ आपको नज़र नहीं आएगा गली मोहल्लों में, कि गाड़ियाँ तैर रही हैं, डूब रही हैं, या बारिश हो रही है तो बिजली बंद हो गई है आपकी, वो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, गैस की बात करें, गैस अभी सप्लाई करना इन्होंने शुरू कर दी है, अभी यहाँ 10A तक भी आ गई है गैस की कनेक्शन। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप सिलेंडर भी यूज़ कर रहे हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेंडर हम यूज़ करते हैं, हमारा एक सिलेंडर तकरीबन 1.5 महीने चल जाता है, क्योंकि हमारी एक छोटी फैमिली है, तो इस हिसाब से तो अच्छा खासा चल जाता है हमारा एक सिलेंडर। सिलेंडर यही 2600-2800 रुपये का चल रहा है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लो गैस का हमारा कितनी है कंजप्शन। क्योंकि हमने कोई गैस वाला गीज़र हमारे पास नहीं है, इलेक्ट्रिक गीज़र लगा हुआ है। बिजली की अगर बात करें, बिजली आपके हाथ में है, अगर उससे हम मुतमईन हैं, ठीक है। थोड़ी सी महंगी है दूसरे इलाकों के बनिस्बत, लेकिन ये है कि प्रॉपर आती तो है ना, बार बार लोड शेडिंग तो नहीं होती, कभी कभी चली जाती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो प्रॉपर जो लोड शेडिंग होती है वो यहाँ पे नहीं आपको देखने को मिलती। तो उस हिसाब से भी मैं काफ़ी यहाँ पे रहने में मुतमईन हूँ। अच्छा, मार्केट्स वगैरह बनी हुई है यहाँ पे, थोड़ा दूर दूर हैं लेकिन हैं ज़रूर, बनी हुई है। तो ये टेंशन नहीं है कि ये चीज़ नहीं मिलेगी वो चीज़ नहीं मिलेगी, सब कुछ मिल जाता है। हाँ, जो दूर दूर वाले परसेंट्स हैं जहाँ पे अभी तक जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं पहुँची, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो हम यहाँ पर रहते हैं ना 11A में, 10A 11A, यहाँ पे ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम हमें फेस करने को नहीं मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह यार, यहाँ पे लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, सुकून से रहते हैं। हाँ, वो लोग जिनका काम कराची में है, कराची के दूसरे इलाकों में, उनके लिए फ़िलहाल प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग डेली बेसिस पे आना जाना अगर करते होंगे तो काफ़ी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आने जाने में ही उनका काफ़ी टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। लेकिन जब ये मलिर एक्सप्रेस वे बन जाएगा ना, तो 20 से 25 मिनट में आराम से डिफेंस तक बंदा पहुंच जाएगा, आधे घंटे के अंदर, क्योंकि बिल्कुल ट्रैफिक से फेस नहीं करनी पड़ेगी उसको ट्रैफिक, ठीक है। फिर डिफरेंट डिफरेंट कराची के इलाकों में उसके इंटरचेंजेस हैं, किसी को मलिर जाना है, किसी को शारा फैसल जाना है, लांडी कोरंगी जाना है, डिफेंस जाना है, शारा फैसल पे जाना है, तारिक रोड जाना है, तो वो बीच बीच में से निकल के इंटरचेंज से इजीली पहुंच जाएगा। अभी अगर यहाँ से हाईवे से जाते हैं तो वो काफ़ी लंबा पड़ता है, हमें तो टाइम लग जाता है उसमें। लेकिन जब वो एक्सप्रेस वे बन जाएगा ना, तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटी का भी कोई इशू हमें यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ा। कभी कभी इक्का दुक्का कोई सुनने में आता है वारदात हो गई है, लेकिन उसको हाईलाइट इतना लोग कर देते हैं कि लोग समझते हैं कि भाई पता नहीं क्या हो गया है। हालांकि जितनी यहाँ पे महीनों महीनों के बाद कोई एक आध वारदात होती थी, आजकल तो इतनी सुनने में नहीं आ रही, क्योंकि सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। तो आजकल हमें कोई ऐसे इंसिडेंट देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, ट्रैफिक है नहीं रोडों पे, रोड बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरे बने हुए, तो इजीली आपको कहीं भी आना जाना है तो आप आ जा सकते हो। तो उस हिसाब से भी मैं काफ़ी मुतमईन हूँ।
अच्छा, इसके अलावा लोग कहते हैं कि ये बैरिया टाउन अमीरों के लिए बना है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, अमीरों के लिए नहीं बना। अब यहाँ पे इतने बड़े घर का मैं 40,000 अगर रेंट दे रहा हूँ, तो अगर शहर में चले जाओ तो छोटे छोटे दड़बे जितने फ्लैट हैं उनका 50-50 हज़ार रेंट है। समझ रहे हो बात को? तो उस हिसाब से तो काफ़ी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। फिर लोग पूछते हैं मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस सही है, मुनासिब है, इतना ज़्यादा नहीं है। अगर छोटा फ्लैट लेते हो तो 5,000 मेरे ख्याल में मेंटेनेंस है अपार्टमेंट्स के। और ये जो विला हैं बड़े 200 गज़ के, इनकी 8,000 है मेंटेनेंस। फिर अगर हम बात करें 152 गज़ वाले, 5,000 मेंटेनेंस है उनकी। अली ब्लॉक में चले जाओ 4,500 मेंटेनेंस है। तो मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, जितनी हम मेंटेनेंस दे रहे हैं उससे ज़्यादा तो यहाँ पे सफाई सुथराई है, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं प्रॉपर। कचरे की गाड़ी आती है प्रॉपर, जो कचरा उठाने वाली गाड़ी होती है, वो बाहर मुल्कों में आप देखते हो वही गाड़ी। वो यहाँ पे आप वहाँ नहीं आके चिंची पे कचरा नहीं उठाता, प्रॉपर गाड़ी आती है, बाहर ही डस्टबिन रखे होते हैं, कचरा अपना उठा के उसके अंदर डालो डस्टबिन में, वो गाड़ी आके उठा के ले जाती है। ठीक है, तो रोड रास्ते साफ़ सुथरे, ग्रीन बेल्ट्स हैं, पार्क्स बने हुए हैं, हर चीज़ है। सुबह जाना है, मॉर्निंग वॉक करनी है, मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करनी है, इवनिंग वॉक करो। लेडीज़ अकेली घूम रही होती हैं, वॉक कर रही होती हैं। तो ज़हनी सुकून है यार, यहाँ पे आके थोड़ा सा ना ज़हनी सुकून मिला है, क्योंकि काम मेरा सारा ऑनलाइन है। ठीक है, ऑनलाइन काम करना होता है। कहीं ये नहीं है कि कहीं इधर जाना है, उधर जाना है, उधर ऑफिस है, तो घर पे ही बैठ के मैं ऑनलाइन काम कर रहा होता हूँ। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे होते हैं आप काम क्या करते हो, हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ कि काम ऑनलाइन है। जिनका काम ऑनलाइन है, या ऐसे लोग जो ओवरसीज़ रहे हैं, अब सुकून से आगे बैठना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो वो इजीली रह सकते हैं भाई। और एक्सपेंस आपके अपने हाथ में, बिजली आप कितनी यूज़ करते हो आपके हाथ में है। उसके अलावा गैस कितनी यूज़ करते हो आपके हाथ में। पानी का बिल आता है भाई यहाँ पे, ये मैं आपको बता दूँ, तो हमारी फैमिली का 5-6-7 हज़ार तक भी बिल आता है पानी का। लेकिन ये है कि पानी भी हमें मिलता है। अच्छा, माहौल को आप इंजॉय कर सकते हो, हरियाली है, तो हवा जो है पुरफ़ज़ा है, मतलब एक नेचुरल एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इतने दरख्त, इतनी हरियाली है कि फिर आपकी जो सेहत है वो भी अच्छी होती है। पोल्यूशन नहीं है यहाँ पे, तो उस हिसाब से आप की हेल्थ थोड़ी कराची के मुकाबले में या दूसरे इलाकों के मुकाबले में थोड़ी बेहतर रहती है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे जिम भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। और हैं अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे आनी चाहिए और जिनकी कमी है, तो वो जब आ जाएंगी तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे पार्किंग इतनी है, मुझे पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम होती थी जहाँ मैं पहले रहता था। गली में जब घुसो, किसी की बाइक खड़ी है, किसी ने बीच में रोड में गाड़ी खड़ी कर दी है, फिर जाओ उनको बोलो भाई हटाओ तो मैं आगे जाऊँ, तो जगह नहीं मिलती थी। यहाँ पे कम से कम हमें पार्किंग भी है प्रॉपर, तो एक ज़हनी सुकून जो है ना वो मिलता है कि हाँ गाड़ी हमारी सेफ़ खड़ी हुई है। ठीक है, तो यार यहाँ पे रहने में ये है कि आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। जब आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, यकीनन थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है कराची के मुकाबले में, चीज़ें थोड़ी सी दूर हैं, ये बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती। हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो डेली बेसिस पे कराची जाते हैं, काम के सिलसिले में कराची जाते हैं, अपना काम करते हैं, फिर शाम को वापस आते हैं, और फिर वो स्टेटस लगा रहे होते हैं कि इससे ज़्यादा सुकून हमें जो है ना वो और कहीं नहीं मिले। क्योंकि यार जब एक आप कहीं ऐसे माहौल में जाते हो, बैठते हो जहाँ पे कंजस्टेड रोड्स होते हैं, ट्रैफिक की प्रॉब्लम, फिर कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहाँ से आ रहा है, फिर खड्डे, फिर घर जाते हो बिजली आपको नहीं मिलती, फिर पानी का मसला, फिर गैस का मसला, गैस बंद हो जाती है। तो एक तो बाहर की फ्रस्ट्रेशन, फिर घर के अंदर आओ, वहाँ पे आपको एक फ्रस्ट्रेटेड माहौल मिलता है, तो फिर आपका जहन सुकून नहीं पा सकता। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे रहने का काफ़ी अच्छा है, और मेरे अपने हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि थोड़ा सा दूर दूर हैं चीज़ें, और थोड़ा सा सन्नाटा है जगहों पे। लेकिन ये है कि यहाँ पे आप बाहर सुकून से बैठ तो सकते हो, कोई आके आपसे मोबाइल तो छीनने नहीं आएगा ना गन पॉइंट पे। सिक्योरिटी है, हर चीज़ है, ऐसे ही कोई भी उठ के नहीं आ जाता कि आपसे, आप बैठे हुए बाहर गली में और आके आपसे जो है ना वो स्नैच कर ले मोबाइल। तो बस हमारा जो एक्सपीरियंस है ना ओवरऑल बहुत बेहतरीन है। और अगर यहाँ से कहीं मूव होने का मेरा इरादा होगा तो फिर किसी दूसरी कंट्री में जाके मूव होऊंगा,
फ़िलहाल यहाँ से बैरियर टाउन से कहीं भी मूव होने का फ़िलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ये जो लाइफ़स्टाइल है, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ख़ास करके पाकिस्तान के अंदर। तो ख़ैर यार, ये एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। लंबी हो गई है वीडियो काफ़ी, आप भी बोलोगे कौन कौन सी कहानियाँ सुनाने बैठ गया है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो भाई। सब्सक्राइब नहीं करते हो, बगैर सब्सक्राइब किए हुए देखते हो। खैर अभी मुझे आप इजाज़त दें, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।